जय श्री राधे कृष्णा। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अभी ज्येष्ठ महीना चल रहा है और ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी को सभी एकादशी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को रखने से सभी एकादशी के पुण्य की प्राप्ति होती है। सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है। इस बार द्वादशी तिथि का क्षय होने के कारण लोगों के बीच एकादशी तिथि को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति है कि आखिर निर्जला एकादशी व्रत 10 जून या फिर 11 जून कब रखा जाएगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आइए पहले जानते हैं कि निर्जला एकादशी के व्रत को कैसे करना चाहिए। इस व्रत के एक दिन पहले ही तामसिक भोजन, मांस, मदिरा को त्याग देना चाहिए। 10वीं तिथि में सात्विक भोजन करें, जिसमें पेय पदार्थ, पानी की अधिकता वाले फल और पानी का सेवन अधिक करें, क्योंकि इस व्रत में आपको जल ग्रहण नहीं करना है। इस समय गर्मी अधिक पड़ रही है तो व्रत के दिन निर्जला रहने के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रखना होगा। यदि आप बीमार है और व्रत रखने के हालत में नहीं है तो इस व्रत को न रखें, क्योंकि भगवान ये नहीं कहते कि अपने शरीर को कष्ट देकर व्रत करो, क्योंकि आत्मा को कष्ट देकर आप परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। साथ ही व्रत में आत्मसंयम और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही निर्जला एकादशी व्रत के दिन जल का दान करना उत्तम माना जाता है। प्यासे लोगों को पानी पिलाए। अपने घर के आसपास खुले में या छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखे। इसके अलावा गरीब, जरूरतमंद ब्राह्मणों को अन्नदान, छाता दान, बिस्तर दान, वस्त्र दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन चाहे तो आप चने और गुड़ का भी दान कर सकते हैं। यह भी बहुत शुभ फलदायी होता है। इससे सूर्य देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन श्री विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन करें तथा व्रत कथा अवश्य सुने। साथ ही श्री सूक्त का पाठ भी करें, जिससे घर में सदा लक्ष्मी जी का वास रहेगा। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी में क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय होने तक जल भी ग्रहण नहीं करें। इस एकादशी पर अन्न और फलाहार करने की भी मनाही होती है। अपने घर आए किसी प्यासे व्यक्ति को जल जरूर पिलाए, हो सके तो भोजन भी कराए। अपने मन से द्वेष, क्रोध और घृणा को निकाल दे। काम, मोह, लालच आदि को त्याग दे। इसके अलावा सभी व्रतों की तरह इसमें भी पूर्ण सावधानी के साथ व्रत करें। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के मुताबिक निर्जला एकादशी तिथि शुक्रवार 10 जून 2022 को सुबह 07:27 से शुरू होकर अगले दिन शनिवार 11 जून 2022 को सुबह 05:47 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का प्रारंभ 11 जून को होगा। ऐसे में कई लोग ये व्रत 10 जून को रखेंगे और कई लोग 11 जून को रखेंगे। आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों है। जो लोग वैष्णव समुदाय से शिक्षा दीक्षा लेकर के वैष्णव मत का पालन करते हैं और विष्णु जी को ही अपना परम आराध्य मानते हैं, वे लोग द्वादशी से मिली हुई एकादशी लोही व्रत रखते हैं। और जो साधारण जन होते हैं या गृहस्थ होते हैं, वे एक दिन पहले एकादशी व्रत रखते हैं। इसलिए कई पंचांगों में निर्जला एकादशी व्रत 11 जून को बताया गया है, वो कई में 10 जून को बताया गया है। अतः भ्रम की स्थिति हो जाती है कि किस दिन व्रत रखे। तो मेरे अनुसार गृहस्थ लोगों को 10 जून को ही एकादशी व्रत करना चाहिए। इसका कारण ये है कि द्वादशी तिथि 11 जून को सुबह 5:47 से लेकर 12 जून को सुबह 3:25 तक रहेगा। ऐसे में अगर निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो पारण द्वादशी तिथि के समाप्ति के बाद त्रयोदशी के दिन होगा, जबकि एकादशी तिथि का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले और हरिवासर से पहले किया जाता है। ऐसे में पारण 11 जून को करना बेहतर होगा। जो लोग 10 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे उनके लिए 10 जून को सूर्योदय का समय, सुबह 5:22 सूर्यास्त का समय, शाम 7:18 ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 3:47 से सुबह 4:35 तक अभिजित मुहूर्त, सुबह 11:53 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 11 जून 2022 को दोपहर 1:44 बजे से शाम 4:32 तक रहेगा। इसी समय पर निर्जला एकादशी का पारण करना उत्तम रहेगा। एकादशी पारण का समय सुबह न होकर दोपहर में है। इसका कारण है कि 11 जून को समय हरिवासर का समय होगा और इस समय एकादशी व्रत पारण नहीं करते हैं, क्योंकि द्वादशी के पहले 1/4 समय हरिवासर समय होता है।